या 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे? कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? ठीक है। कह रहा है कि मतलब दो टैंक है, दो टैंक को, एक टैंक है उसको पाइप से फिल किया जा रहा है। किससे फिल किया जा रहा है? पाइप से फिल किया। टू आर टुगेदर फिल करें टैंक, मतलब ये टैप है, टैप का मुंह अगर देखोगे तो ऐसे ही रहेगा, फ्रंट ऐसे ही रहेगा, एक ऐसे ही रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये तो जल्दी भर लेगा, ये देर से भरेगा। तो कह रहा है कि अगर ये 10 घंटे कम ले रहा है और ये अपना इससे ये 10 घंटे कम ले रहा है, तो दोनों कितने समय में भर देंगे? ठीक, दोनों कितने समय में भर देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि छोटा, जो छोटा टैप है ना, दो टैप है, टैप मतलब नल, टैप मतलब नल होता है, टीएपी टैप। ये कितना समय ले रहा है? मान लेते हैं एक्स ले रहा है, कुछ ले रहा है, समय एक्स ले रहा है। तो मान लेते हैं कि बड़ा समय ज़्यादा कम लेगा कि ज़्यादा लेगा? बोलो मनोज, कम लेगा ना? कितना कम ले रहा है? 10 घंटा कम ले रहा है। नहीं, y-10 क्यों रहेगा? इससे कम ले रहा है ना, ठीक है ना, इससे कम ले रहा है। तो भाई ये मान लेते हैं x ले रहा है, ये क्या ले रहा है? उससे 10 घंटे कम ले रहा है। अब हम मान लेते हैं कि सपोज मान लो मैंने कहा कि ये 5 घंटे टाइम लेता है, 5 घंटे में ये जो है 1 बाल्टी भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरे? डिवाइड करोगे ना x से, ऐसे ही करते हो नहीं? भाई मान लीजिए 5 किलो आलू का दाम 20 रुपये है, तो 1 किलो दाम कितना है? 20/5, ऐसे ही निकालते हैं ना आप। ऐसे इसको भी क्या करें? निकालेंगे। ठीक, तो छोटा नल 1 घंटे में कितना भरेगा? एक ऐसे ही लिखते हैं ना हिंदी में, 1 घंटे में 1/x होगा। और बड़ा नल कितना हो जाएगा साहिल? 1/x-10 ना, है ना। और देखो एक ही सबसे बड़ी बोल रहा है कि दोनों जो टैंक हैं साथ मिलके भर रहे हैं पाइप। ठीक है मनोज, ये 9वां सवाल है। दोनों जो नल हैं वो साथ में चालू है, साथ में पानी भर रहे हैं। ठीक है मनोज, इधर ध्यान दो। साथ में मिलके भर रहे हैं। मान लीजिए एक बाल्टी लगाई, दोनों नल आपने चालू कर दिए, साथ में मिलके भर रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया? 1/x + 1/x-10। कितना समय ले रहा है ये? 9 सही, 9 होल 3/8, तो 8 9 72, 72 75/8। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टाइम इच टैप कैन फिल टैंक सेपरेटली। कह रहा है कि अलग अलग कब कितने देर में भर देगा। ठीक है, साथ मिलके भर रहा है, वो साथ मिलके ऐसे ही भरेगा ना। इसका इस बोल लीजिए, एलसीएम लीजिए, तो क्या आ जाएगा? x-10 x-10 प्लस x इक्वल्स टू 75/8। कोई कन्फ्यूजन? ये क्या हो जाएगा? 2x-10 अपॉन x² - 10x इक्वल्स टू 75/8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 16x - 80 इक्वल्स टू 75x² - 750x। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है साहिल, अब सारे क्वेश्चन को हम राइट हैंड साइड भेजें। तो 75x² - 750x -16, ठीक है ना, उधर जा रहा है सारा, प्लस 80 इक्वल्स टू 0। बोलिए।
बताइए। माइनस माइनस हाँ प्लस हो गया प्लस हो गया। कहीं गलती हो रहा है क्या? हम लोग गलती क्या कर दी है ना, जब ये टाइम सब 1 घंटा ले रहे हैं तो ये भी 1 ही घंटा होगा ना, तो 1 घंटा होगा तो 1/75/8 तो मिलके क्या बन जाएगा, 8/75 बन जाएगा। समझे कि क्यों ले रहे हैं कि नहीं? नहीं समझे? 7 मिल के भर रहा है तो 7 मिल के भरने पे हम ये 1 घंटा लिए, ठीक, ये 1 घंटा लिए तो जो समय है इसको भी तो 1 घंटा निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? समझे? तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/75/8। अब जब ये बटे का बटा होता है तो ऊपर चला जाता है ना ये, तो ये क्या हो गया, 8/75 हो गया। भाई इतना लंबा कैसे आ रहा है? संजीत यादव तुम बताए भी नहीं हैं। 2x - 10 = x² - 10x = 8/75। अब मल्टीप्लाई करो 150x - 750, सही है ना, = 8x² - 80x। जब कभी कभी वैसा बड़ा जाने लगा तो सोचो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, क्योंकि सवाल ऐसा देता है कि आपका हाँ बहुत लंबा जा रहा था। हाँ 750 लिखे कैसे आया था, मतलब कहाँ मल्टीप्लाई? अरे 10 × 75। ठीक, 8x² प्लस कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13, 230 प्लस 750 = 0। अब इसका गुणा करो और निकालो कि कितना आएगा गुणा करने में। तो 750 × 8 करो, कितना आएगा, 6000। सही है ना, 6000 आएगा। अच्छा, तो 6000 में ऐसा माइनस करो कि तुम्हारा माइनस करने में 230 आ जाए, जोड़ने में 230। अरे बहुत सिंपल संख्या जी, 200 और 30, 230 और 230 गुणा को 6000 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? हाँ 856 आएगा सर। इतनी छोटी छोटी चीज़ पूछोगे राकेश, ये मल्टीप्लाई है क्लास 2 का है। गुणा करने में तुम पूछ रहे हो कैरी कहाँ जोड़ेंगे, पूछना चाहिए, ये चीज़ें पूछनी चाहिए राकेश। तब एट कॉमन लेंगे, क्या आएगा, 8 कॉमन लेंगे, कुछ और कॉमन लें, 8x कॉमन लेते हैं, x का मैच कितना आ जाएगा, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, बोलिए 30 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, बोलिए x - 25। मनोज नहीं समझ में आ रहा क्या, क्या नहीं समझ में आया? 200 को 8 से भाग दो, 750 से काटे 2 से। नहीं ये तो 30 से काटे ना, यहाँ 30 कॉमन लीजिए ना। अच्छा फिर मतलब हाँ 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 समझे ना राकेश, समझे? तो क्या आ गया, या तो x - 25 = 0 या 8x - 30 = 0। x = 25 और 8x = 30, x = 30/8। ठीक, तो 2 टाइम हो गए, या तो ये 25 घंटे 25 आवर लेगा या तो 8 30/8 समय लेगा। 2 आंसर आ रहे होंगे, देखो राकेश। 25
25 15 आ रहा है। हाँ 25 ठीक है, समझो समझो, ठीक ठीक ठीक। ये 25 आ गया, ये तुम्हारा 30/8, इसको करो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8 3 24, 6 8 7 56, 8 5 40। दशमलव वाला भाग भूल गया, दशमलव वाला भाग। एट 8 24, 6 10वीं में ये सब चीज़ें बहुत तेज करनी चाहिए। 10वीं का मतलब यही होता है कि बस अब जोड़ना घटा। 15 हाँ नहीं ठीक थे, सुनो तो। अच्छा ये तुम्हारा क्या था? 75/8 था। इस क्या चीज़? ये माइनस क्यों आएगा? 8 s - 30 बराबर 30 हो जाएगा ना, माइनस कहाँ आएगा? ऐसे जाएगा। इसको डिवाइड करो कितना होगा? 8 - 64, 8 9 72 आएगा, ठीक। और दूसरा क्या आएगा? 8 3 24 आएगा। अच्छा कह रहा है अब देखो दोनों का मिल के टाइम 9 आ रहा है, ठीक। तो क्या ये इससे इतना छोटा आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। इस वजह से ये 3.75 आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका दोनों मिला के 9 घंटे भर रहा, छोटा वाला इतने देर में थोड़ी भर पाएगा, बहुत टाइम कम हो गया। इसलिए हम क्या लेंगे? x बराबर 25 लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे नहीं बात समझ में, ठीक। तो इसलिए जो छोटा वाला जो है उसका समय कितना हो गया? 25 घंटा। अच्छा बड़ा क्या है? 25 - 10 बराबर 15 घंटा। बात समझ में आई ना कैसे हो गया? क्योंकि वो क्या है कि इतना कम कहाँ से, 9.3 टोटल मिलके भर रहा है, तो उससे कम तक कम कैसे आ जाएगा? ठीक है, ठीक है ना। चलो करो नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको क्या विविक्तर बोलते हैं। मैं डिस्क्रिमिनेंट बोलूँगा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है? ax² + bx + c = 0, यही होता है। इसकी कंडीशन क्या रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? बताओ। मैं डिस्क्रिमिनेंट बता रहा हूँ, कुछ सवाल। हाँ ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन क्या रहती है सबसे बड़ी? कि तुम्हारा a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक। जो ax² + bx + c के फॉर्म में ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। सेकेंड चीज, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, ध्यान रखना कैपिटल D, ठीक। ये क्या होता है आपका? d = b² - 4ac। ये क्या होता है? d = b² मतलब इस जो b है इसका स्क्वायर -4 × a × c, ठीक। ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। कोई कन्फ्यूजन? अच्छा अब ये कह रहा है कि कब इसमें जो है रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कब आपका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान देना, ठीक है। इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। तो मानो ध्यान देना, जैसे तुम्हें x की वैल्यू निकालते थे ना, तो इस फॉर्मूले से कैसे निकालोगे अब ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला है, तो इससे कैसे निकालोगे? तो अब इसमें पहले क्वेश्चन मान लो 2x² + 3x + 2 ये भी मान लेते हैं, ठीक। ठीक समझे? एक ये भी लेके बताते। तो x की वैल्यू निकालते हैं, x = -b, फार्मूला है ध्यान देना, +√d/2a, ठीक। x की 2 वैल्यू आती है, मतलब 2 निकलेगी, एक प्लस एक माइनस। बाई ग्राफ जाता 2 वैल्यू आती है ना, -b
माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक, ये फॉर्मूला है। मतलब अगर तुमको ये निकालना होगा इसमें, तो इसमें डी कैसे निकालोगे? तो पहले को a क्या है इसमें 2, बोलो, और c1। ठीक, तो b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1। समझे कि नहीं? डी इक्वल्स टू 9 माइनस 8। 9 माइनस 8 कितना होता है? 9 माइनस 8, वाह क्या बात है। ठीक, बताओ ये कैसे आंसर देने चाहिए? 9 माइनस 8 बोला है 2। ठीक, डी कितना आ गया पाना, ये समझ में मनोज की नहीं चीज़ कि डी कैसे आया? ठीक, अच्छा अब हमने बोला कि x की वैल्यू निकाली है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? माइनस ऑफ b मतलब -3, अच्छा, प्लस अंडर रूट 1, ठीक, इंटू 2 इंटू 2। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक साहिल, राकेश? अच्छा, दूसरी चीज x इक्वल्स टू -3 प्लस सॉरी माइनस है ना यहाँ पे, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? 3 माइनस 2 कितना होता है? यहाँ हो जाएगा 3 -3 प्लस 1 अपॉन 4, ये हो जाएगा -3 माइनस 1 अपॉन 4। कोई दिक्कत? -2 अपॉन 4 तो -1/2, ये हो गया -4 अपॉन 4 बराबर क्या हो गया? -1। तो x की दो वैल्यू आई, एक आई -1/2, एक आई -1। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं ना? कैसे निकली? वैसे भी निकाल कर देख लो जैसे पहले निकालते थे आप। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मनोज यही है? अच्छा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, मल्टीप्लाई करने में 2, जोड़ने में 3। ठीक, 2 कॉमन लो 2x, तो क्या आ गया? x प्लस 1। कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा, x प्लस 1 कॉमन लो, 2x प्लस 1 हो गया। x प्लस 1 बराबर 0 या 2x माइनस प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, बोलिए। तो x बराबर -1 और 2x बराबर -1, मतलब x बराबर -1/2 आया ना? कोई दिक्कत? मतलब कि x की वैल्यू रूट निकालने के लिए क्या है, एक तरह से एक तरीका है। ठीक है, मैं कुछ मिटा दूँ इसमें? नहीं मिटा दूँ? नोट करोगे? अच्छा करो। अब ये होता है कि ये कब इसके रूट निकलेंगे। भाई देखो, छोटे मोटे कैलकुलेशन तो कर लोगे, पर अगर बड़े बड़े सवाल आ गए तब दिक्कत फंस जाएगी। तब तो भाई मल्टीप्लाई करना, मिडिल टर्म करना, तो कब इसकी x की वैल्यू निकल के आएगी। अब मेरे सवाल को इस बात का ध्यान देना कि x के बराबर क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही है ना? तो मैंने प्लस माइनस साथ लिख, सॉरी ठीक, यही है ना भाई? एक वैल्यू आपकी प्लस है, एक वैल्यू क्या है आपकी माइनस है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि ध्यान देना कि अगर d आपका 0 हो, d क्या हो? 0 हो, मतलब ये संख्या क्या है? 0 है। इसको कैसे लिख सकते हो? x बराबर -b प्लस d/2a, बोलो मनोज, या x बराबर -b माइनस d अपॉन 2a। ठीक है, इसी जगह 0 है तो x इक्वल्स टू -b प्लस रूट 0 कोई दिक्कत? 0 का 0 ही होता है, तो -b अपॉन 2a और -b अपॉन 2a ये भी हो जाएगा। तो तुमने इसी देखी ना कि यहाँ पे रूट क्या आ रही है? बराबर आ रही है। क्या आ रही है? बराबर आ रही है, और एक ही आ रही है, एक ही है, बराबर मतलब एक ही। तो जब भी तुम्हारा अगर d 0 हो गया तो तुम्हारी इक्वल रूट्स आएंगी या एक रूट आएगी।
इक्वल, दोनों बराबर आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? जब भी अगर तुम्हारा डी 0 हो गया, तुम्हारी एक ही आंसर आएगा, तुम्हारा एक्स की एक ही वैल्यू निकलेगी। यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलो साहिल। अच्छा, अब एक नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि डी तुम्हारा 0 से बड़ा हो जाए। डी तुम्हारा 0 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 कुछ भी होगा, ठीक है। 0 से बड़ा है, ध्यान देना, 0 नहीं है, 0 या 0 से बड़ा नहीं, सिर्फ 0 से बड़ा की बात कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? x बराबर -b प्लस √d अपॉन 2a। मनोज बोलो। अब -d/2a। साहिल तुमको दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, अब मान लो d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी मतलब कुछ d ही एक आएगी, कोई वैल्यू एक आएगी, पक्का है। मतलब अब जब वो वैल्यू b में से जुड़ेगी और एक बार b में से घटेगी, भाई जैसे मान लो अगर इसकी वैल्यू 2 आई, मान लो सब 2 आई, तो एक होगा b-2, एक होगा b+2, तो मतलब 2 अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी, ये पक्का है ना। 2 वैल्यू तो निकल के आएगी इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी तुम्हारा d जो है 0 से बड़ा रहेगा, तुम्हारे क्या आएंगे? 2 रूट्स आएंगे, 2 अलग अलग मूल आएंगे। रूट मतलब मूल होता है, ठीक। इसके कितने मूल आएंगे? 2 मूल आएंगे, ठीक है। 0 के बराबर रहेगा तो एक ही मूल रहेगा या बराबर मूल रहेगा, और 0 से बड़ा रहेगा तो 2 मूल आएंगे। हो गया। अच्छा भाई, 3 चीज़ें हो सकती है, इधर 0 से बड़ा, 0 से बराबर और छोटा हो सकता है कि मनोज? नहीं, 0 छोटा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, मान लो कि ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तीसरा कंडीशन क्या हो गया? 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो 0 छोटा मतलब क्या हो गया? माइनस। तय बात है, 0 छोटा मतलब माइनस ही होगा। अब माइनस आप करोगे तो एक्स का मतलब क्या है? बराबर प्लस -b प्लस माइनस √-d, पक्का माइनस ही कुछ होगा ना, 0 छोटा -d कुछ होगा बाई 2a। तो कभी तुमने सुना है कि माइनस रूट होता है? मतलब कभी तुमने सुना है कि √-2? नहीं सुना है ना। रूट के अंदर तो माइनस, कभी वर्ग बोल के तो माइनस सुना है? अंदर नहीं होता ना कभी। तो ये जब भी तुम्हारा अगर d तुम्हारा 0 छोटा आ जाए तो ये क्या होगा? अंदर नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई रूट नहीं निकलेगा, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। जी हाँ, ठीक। मतलब तुम्हारा, सॉरी ये, ठीक, जब भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा? कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक